आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त घुटनों पर नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को जब से अलग थलग किया है, पाकिस्तान की हैकड़ें गुम हो गई है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत से दोस्ती करना चाहता है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाना, फिर पीठ में छुरा घोंपना, ये नापाक करतूत पाकिस्तान की आदत बन बैठी है। लेकिन मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाक को मौके दिए तो उसने धोखे दिए, मगर फिर भारत ने ऐसे सबक सिखाए कि अब दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान। इसने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में। पाकिस्तान नहीं होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी करतूतों से बाज तो आते नहीं, मगर जब से उसे भारत ने अलग थलग कर दिया तो आतंकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। इसीलिए वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। शाहबाज तो अपने मुल्क की बर्बादी से निपटने के लिए मोदी के आगे झोली फैला चुके हैं। बार बार की लताड़ के बाद क्या फिर शाहबाज ने मोदी के आगे हाथ बढ़ाया। समझ के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद बुलाया। मोदी की प्लेन के लिए एयर स्पेस खोला। पोलैंड से आते वक्त पाक से गुजरने का दावा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। तो क्या इसे पाकिस्तान की ओर से मोदी को मनाने की कोशिश के तौर पर माना जाए? क्योंकि भारत के बिना पाक की हालत क्या हो रही है, ये वहां के लोग शाहबाज को खरी खोटी सुनाकर बखूबी बताते हैं। अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। फख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया। पाकिस्तान का फायदा इसमें, इंडिया का कोई इतना खास फायदा नहीं है। इससे पाकिस्तान का फायदा अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो। हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। आवाम का गुस्सा झेल रहे आतंकिस्तान को अक्ल आने लगी है। शाहबाज की अकड़ को मोदी ने खत्म कर दिया है। तभी तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक के लिए मोदी को न्योता दिया है। जबकि मोदी 2015 में सरप्राइज विजिट पर पाकिस्तान गए थे। दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत की किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं, उसके आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं, क्यों आएंगे वो? 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। तब से दोनों देशों के बीच में कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी जब भी भारत ने अटल से लेकर मोदी सरकार तक पाकिस्तान को मौका दिया, उसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। मुंबई अटाक, उरी से लेकर पुलवामा वही जख्म है जिनका हिसाब तो पाकिस्तान को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारी छात्रों और बांग्लादेशी के साथ हुई है हिंसक झड़प। 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इधर हिजबुल्लाह हमले के बाद इजराइल की काउंटर स्ट्राइक। आईडीएफ ने 100 लड़ाकू विमानों से बरसाए बम। बोले हम छोड़ेंगे नहीं। इजराइल में घोषित की है इमरजेंसी। इजराइल लेबनान के बीच हमले को लेकर अलर्ट। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की, क्योंकि देखिए आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखते ही बन रही है। गुजरात से लेकर दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये छठा है, आपको बता दें कि ये छठा जो है मंदिरों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मीनाक्षी,
बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए मथुरा से लेकर के दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तक की, कि आखिरकार किस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण को सजाया गया है, उनकी साज सज्जा की गई है और जो मुख पर उनके तेज है वो अलग से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और ऐसे में बड़ी ही धूम देखने को मिल रही है। पूरी देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आती हैं, इस्कॉन की तस्वीरें सामने आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया से हो, अमेरिका से हो या फिर किसी अन्य देश से हो। तो इस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के त्यौहार की धूम को लेकर के तैयारियां भी खास की गई है। मथुरा में भी अलग तरीके की जो तैयारियां है वो की गई है और भक्तों में से लेकर के जन्माष्टमी को लेकर के कितना उत्साह जगह जगह देखने को मिल रहा है, देखिए। बहुत हर्षित हो रहा हूं कि ऐसा सौभाग्य मिला कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे जन्मस्थान मंदिर में यहाँ आऊँ। बहुत ही कृष्ण जी की कृपा है ये। बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सौभाग्य है यहाँ पे आए हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा से हुए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम हर साल आते हैं इसी तरह किशन जी का बर्थडे बनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोल राधे राधे, बोल बंसैया लाल की जय। जन्माष्टमी के अवसर पे मैं आता ही रहता हूँ और इस बार आकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो कि दिल प्रफुल्लित हो जा रहा है। मंदिर प्रांगण से लेके पूरा शहर सजा हुआ है, भगवान के नाम से गूंज रहा है पूरा शहर। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु हमेशा बुलाते रहे, बस यही प्रभु से कामना है। तो भक्तों को आपने सुना किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन नजर आए। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाने को बड़ा तोहफा दिया है। बरसाने को तोहफे में रोपवे दिया गया है, जिसकी वजह से अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी, बल्कि आप उड़न खटोले में बैठ करके सीधे मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। ब्रजभूमि के विकास का लिया संकल्प, कान्हा की नगरी का होगा कायाकल्प। जन्माष्टमी पर सीएम योगी का तोहफा। देश जन्माष्टमी के रंग में डूब चुका है। हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। कुछ घंटों बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन इससे पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को सौगात दी है। बरसाने में रोपवे का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ ही यहाँ पर हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस सौगात के बाद अब भक्त महज 7 मिनट में ही ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। ये रोपवे उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे है। जो भी लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं या अमूमन आते ही रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वो रोपवे से आ सकते हैं। और क्योंकि वो रोपवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर ही दिया है। मतलब आप सोचिए, जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मुझे यहाँ पर जो जिनसे भी हम